हेलो एवरीवन, फिजिक्स पाठशाला की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालने वाले हैं किसी भी यूनिफॉर्म रॉड का। यूनिफॉर्म रॉड का मतलब एक ऐसा रॉड जिसकी डेंसिटी कैसी हो, कांस्टेंट हो। क्योंकि हम जानते हैं रॉड एक 1D बॉडी है। 1D बॉडी मतलब जिसमें एक डायमेंशन होता है। तो जब भी हम इसकी डेंसिटी की बात करेंगे तो हमेशा हम ये ध्यान रखेंगे कि हम उसकी लीनियर मास डेंसिटी के बारे में ही सिर्फ बात करेंगे। क्योंकि 1D बॉडी है तो मास डेंसिटी कैसी होगी, लीनियर होगी। इसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, मास पर यूनिट लेंथ। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा m क्या मिलेगा, m इक्वल्स टू लैम्डा dl। अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें तो m का डिफ्रेंशिएशन dm, लैम्डा कांस्टेंट है तो ऐसे रहेगा, l का डिफ्रेंशिएशन dl। ये इक्वेशन क्या बताना चाह रहा है, ये इक्वेशन इतना बताना चाह रहा है कि कोई भी रॉड है, अगर उसकी लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा है तो रॉड में छोटा सा लेंथ अगर dl है तो रॉड में छोटे से लेंथ का जो छोटा सा मास आएगा वो कितना आएगा, dm आएगा। अब हम क्या करते हैं, एक रॉड लेते हैं और रॉड के एक एंड से x दूरी पे एक छोटा सा एलिमेंट dx लेते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा एलिमेंट हमने लिया है जिसकी लेंथ क्या है, dx है। इसका मास कितना होगा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर dl लेंथ है तो dm की वैल्यू इतनी आएगी, लेकिन अगर dx लेंथ है तो इसकी वैल्यू इतनी आएगी। तो इस तरीके से हम इस छोटे से एलिमेंट का मास निकाल लेते हैं जिसका मास छोटा ही होगा dm, इसकी वैल्यू क्या होगी, लैम्डा dx। अब हम जानते हैं रॉड एक टाइप का कॉन्टिन्यूस बॉडी है, तो कॉन्टिन्यूस बॉडी में जो सेंटर ऑफ मास आता है वो क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ x dm डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। हमने x दूरी पे एलिमेंट काटा था तो x को ऐसे रहने दिया, dm की वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल रखा है, इसकी वैल्यू यहाँ पर उठा के पुट कर दिया और फिर सेम ऐसे ही नीचे भी कर दिया, dm की वैल्यू उठा के पुट कर दिया। लैम्डा कांस्टेंट है, लैम्डा बाहर, ऊपर से भी और नीचे से, तो इंटीग्रेशन में क्या बचा, x dx और नीचे क्या बचा, dx बचा। अब हम लिमिट सेट करते हैं क्योंकि इस रॉड का लेंथ 0 से लेकर l तक गया है तो लिमिट 0 से l तक जाएगा। x dx का इंटीग्रेशन x² 2 और dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट 0 से l पुट किया। पूरा लिमिट सेट करने के बाद जो हमारा सेंटर ऑफ मास आया वो आया l/2 पे। और यही बात बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर हमने कोई रॉड लिया है तो रॉड अगर यूनिफॉर्म है तो रॉड का जो सेंटर होगा वही उसका सेंटर ऑफ मास भी होगा, अगर रॉड कैसी है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। कोई भी रॉड जो यूनिफॉर्म होगा उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वही उसका सेंटर ऑफ मास होगा। हमें पता है उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर उसके बीचों बीच लाई करेगा, सो दैट सेंटर ऑफ मास की भी उसके बीचों बीच लाई करेगा अगर वो यूनिफॉर्म डेंसिटी का है तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे समझ में आएगा। सो प्लीज़ सपोर्ट अस, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।